श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। अंजनी नंदनाय नमः। परमहंसाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नालाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे राधा पदकमल अमल सकल गुणधाम जिनके परशन हित रहत लालायित नित श्याम।
मिश्री मिश्री सो कहे, कहे चीर सो चीर। छोटो सो सुत नंद को, अरे हमारी पीर। मेरी भो बाधा है, राधा नागर सोय। जातन पर धाई परत श्याम, करत दुति हो। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास झुके श्याम। नरसी के प्रभु के सवरिया, तुलसीदास झुके राम। अवरनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जग जन्म हुआ जगत में, प्रभु पद पंकज के पास रहूं। त्रिविनहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सरजामधर। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, वह रज शीश चढ़ाऊं। वह रज शीश चढ़ाऊं। राधा रानी के पद निर्भत, कृष्ण कथा रस गाऊं। जीवन सफल बनाऊं। राधा राधा, राधा राधा,
शंकरनाथ की, ब्रह्मदेव बाबा की, स्वामी सियावजू महाराज की, नर्मदा मैया की, अंजनी मैया की, हनुमान हरि की, आप सबके माता पिता की, आप सबके परिवार की, आप सबके पितरों की, सिद्ध धाम की, श्री मानपुर धाम की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम पावन कारुणिक करुणा वर्णालय भक्त वंशा भक्त कल्पतरु दया के सागर श्री लोकलोचन सागरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान मृत्युंजय महाकाल शशि शेखर वरदानी भगवान भोलेनाथ, उन्हीं के वामांग कैलाश के भी शिखर पर विराजमान जगतजनी पारामादि शक्ति मैया पार्वती, अनंत अनंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम नेत्राग पावन परमहंस श्री हेमंतलाल जी महाराज की मोदमयी मंगलमयी भावनी उपस्थिति में विराजमान, कभी कर्मा श्रवण करने वाली, बहुरोग विनाशिनी दिव्य पुण्य को प्रदान करने वाली, इस कली काल में जिनका दर्शन हम कल्प वृक्ष के रूप में और भगवान के ही पावन स्वरूप का साक्षात प्रतिबिंब मान करके दर्शन करते हैं, ऐसे मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस का महापर्व है। आज पहले दिन परिचय के पर्व में हम बैठे हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके तत्वाधान में ये मंगलमय भव्य आयोजन हो रहा है। ऐसे हमारे मानपुर बेकरी धाम के पंडा जी, सम्मानित श्री रूप सिंह जी, उनके पुण्य सत्कर्म से, तपस्या साधना से, प्रभु के निस्वार्थ भाव अनुराग से धाम की ओर वृद्धि हो रही है और भगवान की महती कृपा है। और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पूजन में नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी जी, श्री रामकृष्ण जी पटेल श्री भागवत महापुराण का पूजन करेंगे। अतिथि के रूप में आदेश दिव्य सभा के मध्य में अभी हिनौतिया में श्री शिव महापुराण की कथा हमने जिन गृहस्थी के घर में गाई थी, ऐसे हमारे बहन बहनोई साहब सम्मान्य श्रीमती गीता राधे श्याम देवलिया जी और हमारे सभी देवलिया परिवार आज प्रथम दिवस के पर्व पर अतिथि के रूप में श्रीमद् भागवत कथा के पावन परिसर में विराजे हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत सम्मान स्वागत करता हूँ। श्री राधे श्याम देवलिया जी और हमारी बहन गीता देवलिया जी और हमारे रामकृष्ण पटेल जी, भैया श्री संदीप लोधी जी श्री शिव भागवत महापुराण का पूजन कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है आपका और हमारा इस धर्म यज्ञ में जिन्होंने अपने प्रेम की आहुति, अपने जीवन की तपस्या और अपने माता पिता के पुण्य से ये जो निस्वार्थ भाव का संकल्प अपने कर कमलों में लिया है और देश जिनकी तपस्या से लोगों को ये लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे मानपुर सिद्ध धाम पीठ के पंडा जी श्री रूप सिंह जी, मैं उनकी तपस्या को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मान करता हूँ कि आपने अपने जीवन में दाम्पत्य में रह करके संसार के मोह माया से दूर होकर के और ना जाने कितने घरों की खुशियां वापस करी है। एक से एक असाध्य रोग। और मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इतने लोग आज आप पहले दिन की पर्व में कथा में आकर के बैठ गए, तो ये कहीं ना कहीं आप सबका कथा के प्रति प्रेम तो है ही, कथा के प्रति तो आपका प्रेम है सो है ही, और कहीं ना कहीं
ये पंडा जी की तपस्या का भी जीता जागता प्रमाण है कि आप सब लोग मानपुर देवली धाम से विश्वास से जुड़े हो और उसका लाभ आप सबको मिलता है और हमेशा मिलता है। अपने लिए तो संसार में सब कुछ भी करते हैं लोग, बात तो जब है जब अपने जीवन के सार से और किसी के जीवन को कुछ अच्छा कर दे। अपने लिए तो हम सब करते हैं, घर बनाते हैं, परिवार करते हैं, बेटी बेटा बेओर व्यवहार विवाह मान लाभ ये सब हम खुद के लिए करते हैं। पर बात तो जब है जब भगवान की कृपा हो जाए और हम किसी के लिए अपने जीवन से कुछ कर पाए। इसलिए मैं गुरु सिंह जी की तपस्या को प्रणाम करता हूँ। विचार करिए, एक व्यक्ति की तपस्या, एक व्यक्ति का प्रभु के प्रति विश्वास, एक व्यक्ति के प्रभु के प्रति आराधना, एक व्यक्ति का निस्वार्थ प्रेम। और आज मैं आपको बता दूं कि हजारों घर की खुशियां मानपुर धाम में वापस आई है और यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं। ये दूर की बात नहीं है कि कहीं कह जाए तो इस सभा में ऐसे लोग बैठे हैं जो जगह जगह से निराश होकर के आए हैं, जगह जगह से निराश होकर के आए हैं और किसी ने बता दिया मानपुर धाम आप चले जाओ। मानपुर धाम पर बैठे श्री हनुमान जी महाराज महादेव, पहली बने बैठे श्री रूप सिंह जी। अगर आप सही समय से अगर विश्वास करके उनके चरणों में पहुंच गए तो यहाँ भी ऐसे कई लोग बैठे जैसे हमारे पंडित जी, हमारे पंडित जी के विशेष सहयोगी है। उन्होंने लगभग 1 महीने पहले में बताया था कि महाराज जी मेरी खुद की स्थिति रो लगे थे। जब वो हमें मिले तो उनको रुआओ तो कहने लगे महाराज जी संसार में फिरे, जब कहीं जाकर के जब हमारी आशा पूरी नहीं भई फिर हम विश्वास करके रूप सिंह भैया के पास आए और आज महाराज जी यही सभा में ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जानते हो, हमें थोड़ा सा नाम ध्यान नहीं है पर परिचय उनसे हमारा पूरा है। पिछली बार भी कथा के विशेष सहयोगी थे, इस बार भी है। उन्होंने हमें बताया था महाराज जी कि धाम पर बड़ी कृपा है और रूप सिंह जी पर भी भगवान की बड़ी कृपा है। उस कृपा का फल ये मिल गया कि इस धर्म यज्ञ में यजमान कर करके जिनको देखने का सौभाग्य मिला है, ऐसे परम सम्मान्य श्री प्रदेश विश्वकर्मा जी, सम्मान्य श्री रामबाबू राजपूत जी, जगत सिंह जी, भाई साहब जी, नागर सिंह जी, प्रेम नारायण जी, सुधीर यादव जी, विजय यादव जी, सोनम सिंह कुशवाहा जी, मोतीराम जी कुशवाहा, उमेश मोदी जी, देवी सिंह मोदी जी, उत्तम मोदी जी, वीर सिंह जी गुजर और धर्मेंद्र ठाकुर। इतना बड़ा भाग्य है आप सबका कि आपको इस धर्म यज्ञ में बैठने का सौभाग्य मिला है। उससे ज्यादा सौभाग्य है कि जो तुम्हारे दामा में बैठी है तुम्हारी पत्नियां, जीवन में सबसे अच्छा काम आज कर रहे हो। आप लोग गृहस्थी तो बने हो, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से गृहस्थी तो बने हो कई दिन से, पर गृहस्थी बनने का जो मुख्य संकल्प था, जो हरे मंडल को तुमने कसम खाई थी, वो आज देवी जी की तपस्या के द्वारा पूरा हुआ। जितने भी धर्मात्मा यज्ञ वेदी और धर्म आसन पर बैठ करके और ये सत्कर्म करके अपने माता पिता के पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं यजमानों के भाग्य को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे परिवार। सबसे पहले तो धन्यवाद है यजमान जी के माता पिता के लिए। दूसरा धन्यवाद दे रहा हूँ उनके सास ससुर के लिए, जिनकी बेटी उनके दामाद बैठी है वो यज्ञ की शोभा बनी है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो। अब विचार करिए, त्रिवेणी संगम हो रहा है मानपुर धाम पर। यज्ञ भगवान का दर्शन मतलब साक्षात प्रभु का रूप। यज्ञ का मतलब क्या होता है? जैसे यजमान जी से हम पूछे और कोई साधारण व्यक्ति पूछे कहा भैया आजकल दिखाई नहीं रहे, अपन बोलचाल की भाषा में कैसे तो भैया मानपुर टेक यज्ञ चल रहा तो यज्ञ में बैठ लो। आप यज्ञ में नहीं बैठे हो? नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे कि कहाँ बैठे हो तो हमें ये नहीं कहना कि हम यज्ञ में बैठे हैं। आपको ये कहना है
वे माता पिता के पुण्य कह लो, चाहे सास ससुर के पुण्य कह ले, चाहे ब्राह्मणों के चरणों को आशीर्वाद कह ले, चाहे किसी का सत्कर्म, चाहे खुद का सत्कर्म कह लो, 7 दिन 7 रात के लिए जीवन का वो सौभाग्य मिल गया है जो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था। मुझे भगवान ने अपनी गोद में बिठा दिया। यज्ञ की मंडप पर बैठना, यज्ञ की वेदी में बैठना, आप ये नहीं समझना के लिए 3 टक्कर लगे हैं, लिपाई पोताई हो गई है, गैया गोबर दिख गया है, ये यज्ञ कोई ऐसा स्तंभ नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा है इस बार। पिछली बार हमने आप सबको राम कथा जी सुनाई थी, इस बार हम भागवत ही सुना रहे हैं। तो भागवत पुराण में भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से भगवान का एक अवतार यज्ञ अवतार कहलाता है। और वो जो भगवान का अवतार है वो ऐसे यज्ञ स्तंभ बनकर के आए थे भगवान, और संसार में अग्नि की शुद्धि कराई थी, देवताओं को यज्ञ के हद से तृप्त कराया था, और सकल सुख समृद्धि के लिए, क्रोध वृद्धि के लिए, आयु आरोग्य के लिए, सकल कामना की सिद्धि के लिए भगवान हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु लोक में यज्ञ बनकर के विराजमान हो गए। ये भगवान सीधे यज्ञ नारायण विष्णु भगवान हैं। तो जितने यज्ञ में बैठे हो, आज से कोई कहे कहां बैठे हो तो तुम गर्व से कहना, स्वाभिमान से कहना, और अगर बन जाए तो अस अभिमान जाए नहीं होए, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप अभिमान में भी कह सकते हो, मान में भी कह सकते हो कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी, और हमें अभिमान हो गया कि भगवान ने हमें अपने चरणों का दास बना दिया। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की गोद में बैठ करके ब्राह्मणों के सानिध्य में हमारे यज्ञाचार्य जी पूजन अंकित तिवारी जी महाराज, गौरव भैया जी, और जितने सहपाठी बंधु हमारे यज्ञ में ब्राह्मण देवता ब्रह्म थे, सबके सानिध्य में बैठ करके आप साक्षात नारायण की गोद में बैठ कर धर्म यज्ञ को संपन्न करोगे। आप निर्दात्मा हो, इस समय हमारी आत्मा बड़ी पवित्र है। मनसा वाचा करना, इस धर्म यज्ञ में आप सब बैठे हो, आपको नारायण की गोद में बैठने का सौभाग्य मिला। भगवान विष्णु की गोद में बैठे हुए अब देखना संगम कैसे हो रहा है। एक पहले तो अपना मानपुर धाम ही अपने आप में कहने का विषय नहीं है, सिद्ध तीर्थ से कम नहीं। पहले तो अपना मानपुर धाम ही अपने पूरे क्षेत्र का सिद्ध तीर्थ है, जहां आने मात्र में जीवन की ना जाने कैसी कैसी बीमारियों का अंत महादेव की दृष्टि पार में नहीं पड़ती। एक हम कहां बैठे हैं? हम अपने मानपुर धाम के किनार पर बैठे हैं, जहां पर संजीवनी रूपी गंगा बह रही है। 2 महिला संजीवनी रूपी गंगा कह सकते हैं इसको, जिसके पात्र ऋषि जी को बनाया गया है। ये संजीवनी जैसे तो नहीं है मिस्टेक, मानपुर धाम पर बह रही है, जिसके घाट पर हम बैठे हैं। दूसरे फरिया का भगवान के मंत्रों का धारा प्रवाह जिसके घाट पर आप बैठे हो, और तीसरे फरिया भागवत रूपी गंगा आपकी मन को पवित्र करने आई है, तो आप के तट पर ही बैठे हो। ऐसा सौभाग्य जुड़ रहा है। यज्ञ का दर्शन, धाम का दर्शन, भगवत कथा का लाभ आप सबको प्राप्त होगा। ऐसा मत तो करवाइए, बड़ा प्रेम है आप सबका कथा के प्रति। अरे गुड़िया थोड़ी सी लेट हो गए, पर लेट ऐसे नहीं भाई कि हम अपने कोई व्यक्तिगत जीवन के काम में लगे हों, या भाई कोई स्वार्थ बस कहीं हमने आपका समय ये जो आपको इंतजार करना पड़ा। क्योंकि सबसे ज्यादा जीवन में अगर कठिन काम है तो 2 काम कठिन है, एक किसी की इंतजार करना और एक सेवा करना। 2 काम बड़े कठिन। इंतजार करना बड़ा कठिन होता है, मैं जानता हूँ भाई। कल से जब हम समय से आए हैं तो हम भी तो मोरों का इंतजार कर रहे हैं, दीदी घरे आ जाती बैठ जाती है। अब आप आज लोग एक घंटा लेट भरे, क्षमा प्रार्थी, 1 घंटे लेट किए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर हम आप
बैठा, थोड़ा सा कथा का समय वहां भी लीक हो गया और फिर आखिरी दिन था आज, तो ऐसे भावभीनी विधा में उनके बंधन में हम बन गए। लोग को छोड़ करके हमें कहीं और जाना है, यहां नहीं रहना है हमारा। तो सबसे पहली महिमा श्रीमद् भागवत की कथा की ये है कि आपके जीते जी के तो कहे कौन, अगर आपके ना रहने के बाद आपके परिवार में अगर आपकी डेवड़ी तक श्रीमद् भागवत की कथा आ गई तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, बिगड़ी बिगड़ाई मौत भी एक पल में बनाने का ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो श्रीमद् भागवत कथा, एक पल में बिगड़ी बात बनाने की बात चल रही थी श्रीमद् भागवत कथा की। तो सर्वप्रथम इस महापर्व को शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब जो कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी सुना रहे थे वो हम तक कहां से आई, इसको हम सुने। एक समय की बात, नेमी सारंग में 88,000 सौनक ऋषि बैठे थे। आज महिमा का पर्व है तो भागवत कथा से परिचय होना है और आप बड़े भाग्य वाले हो जो प्रथम दिन कथा में बैठे हो। पहले दिन कथा में बस भर कोई नहीं बैठे। आजकल लोगों की आदत में आ गई है, कहा भैया कथा को नहीं चल रहा है तो कह देते क्या दिन की हो गई, कह लगे आज ऐसे बैठने हैं तो कई तना जमान दे। लोगों की आदत में है तनक जमान दे। 4-6 दिन कड़ गए, फिर पूछी कहा भैया कथा में नहीं दिखाने, क्या दिन की रह गई, अब कई बार से 2 दिन की और रह गई, तो अब कहने लगे नहीं हुई तो परम भंडारी में शामिल हुई। पता है ये कैसे क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि जिसके भाग में भागवत की कथा होगी वो भग करके आएगा। जैसे आप लोग आ गए आज, हम सोचे नहीं रहते कि पहले दिन हम इतनी जनताएं मिल रहे, हम जाने ही नहीं रहे थे। हम सोच रहे थे कि अब कल आए थे, थोड़ी सी आपदा विपदा रही तो सब हमने अपने सियाने से सब क्षेत्र के सम्मानीय लोगों ने बैठ के संगोष्ठी करी के अपन ऐसो करें कथा का अपन एक दिवस आगे कर लें। सब सियानों से हमने मत लो, सब भली भली आदमों ने मत दो, सबने सहमति जताई, ठीक है गुरुजी अपन कल विस्तार से अब एक दिन अपन के पास एक्स्ट्रा हत होई तो चलो अपन एक दिन और आगे बढ़ा के कथा करें। तो हम सही में सोचे नहीं रहते कि पहले दिन भी लगभग आधो पंडाल भरो मिले हमें। अब पंडा जी की व्यवस्था पिछले साल से इस बार और बड़ी है और प्यारी व्यवस्था करके रख दी है। पर मैंने जैसे देखा तो लगा कि यार वास्तव में कथा के प्रेमी हैं आप सब, और कथा के साथ साथ भगवान की कृपा है आप सब पर बड़ी, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई वो तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ये साधन की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था पैसे की नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से है। अगर उन्हें भाग्य में लिखी होगी तो बिल्कुल होगी, जिसके भाग्य में होती है वो इस पर्व को मना लेता है। सबसे अच्छा समय है आप सबका। तब लोग कहते हैं कि तना जमान दे, अब जा बताओ भैया आज हमका कथा नहीं सुना रहे। अब आदमी कहता तना कहीं जमान दे फिर चल भी, अब का हम 5 महीने का कुलांटे के हैं का कर भैया सोचते हैं जाके हम टेंट पे चढ़े हैं फिर कूद हैं फिर चढ़े हैं फिर कजुआ तो महाराज ने गज भाई कर दे टेंट पे सकूंदो। देखो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ जी, अपना स्वभाव है आप सबको पता होगा। सबसे पहले आपकी सभा को सजाना। हम अपनी बात हमेशा कथा में जब परोसते हैं जब हम अपनी सभा सजा लेते हैं। आपने ठसाका दे करके हंस दिया मतलब पता चल गया कि तुम्हारा मन भगवान के चरणों में गिरवी रखा गया 7 दिन 7 रात के लिए। आप सब ने अपना मन यहाँ गिरवी रख दिया है। अब मन को इधर और दीजो, शरीर लेके तुम्हारे घरे चले जाओ, कल फिर अजो कजो हम मन कहाँ है जी कहें धरो है दबो है जितना दूर है जितने दिन अच्छो, क्योंकि मन दुनिया की एक ऐसी चीज है साहब। पहली बात तो वो कर ही नहीं कथा को दाऊ चले,
आको पनवेश्वर को कथा को दाऊ आई गाओ तो कथा में लग जाए तो बड़ी बात है, कथा में लग जाए तो बड़ी बात है? न कई प्रकार के श्रोता कथा में आउट है, कछु आदमी कथा में धक्का पलेट आउट है। घरवारी ने कह दे कि चले जा माँ को कथा हो रही है, काय खो बैठे हुए थे, आज हम जा ही रहे हैं, के तो पूरी सुने, हाँ जान खा लिये ने हमारी, आज हम जा रहे हैं, के तो हम पूरी सुने, वो डेंडू में पूरी तो सुने हैं। अब वो गुस्सा में होते से आओ तो सबसे पीछे चटाई पे बैठ गओ। अब ने कथा में मन लग रहा हो, घर बारी खोमिस में सारा हो, बैठो बैठो, ये नहीं पहुंचा दो जबरदस्ती, हम तो आई न रहते, और बैठो बैठो लाइन डठुआ बरसाती पटा रहा हो। 3 घंटा की कथा नहीं हो पाई, चटाई में जो बड़ो छेदा करके फटा के पूरी चटाई और भेजाती। एक श्रोता यहाँ से आउट, एक श्रोता यहाँ से आते हैं, कहने लगे यार दांत परी है, नींद सी आ रही है, सो कोई ने कह दे टेंट गोदाम कर चलो, बड़े बड़े कूलर धरे हैं, अच्छे लगे हैं पंखा, सो तुम तो क्या खम्मा से टेक के, और जैसे ही महाराज कथा शुरू करे वो तुम बैठ के अच्छे घंटा 2 घंटा सोच जो और खोवा भर लीजिए कूलर घर को बगे किरदांती से भी बचे और अच्छो आराम भी होगा। कछु ऐसे भी यहाँ है बनो अज्जो सब जन ऐसे भी अज्जो, ऐसों की भी जरूरत है, हाँ आना। पर इतने के बाद भी जिनके भाग में नहीं होगी साहब वो नहीं आ पाएंगे, जिनके भाग में नहीं होगी वो नहीं आ पाएंगे। भाव को भाव ठेल के पठेल के कैसे भी तुम कथा में आ जाओ, पर अगर भाग में नहीं होगी तो कितो पंडा जी प्रयास कर लेवे, कितो हम प्रयास कर लेवे, कितो को प्रयास कर लेवे। अरे रामायण आके डग धर देवे। किसी ने कहा कि व्यक्ति कथा से कुछ लोग क्यों दूरियां रखते हैं? बोले वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका पूर्व का जन्म बिगड़ा है, पूर्व में इतनी कलष्ट करनी करके आए हैं कि इस जन्म में भगवान के प्रति उनका भाव ही नहीं झुक रहा है, इतनी कलष्ट करनी करके आए हैं। और किसी महापुरुष ने कहा भी है कि पूरब के प्रारब्ध देते जिन हरि कथा ने सुहाए, और के काऊ से लड़ पड़े ना उठ के भग जाए। ऐसे भी तो ये भाग्य की कथा है। भागवत में पहला शब्द लिखा है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे गुण है। अब इस शब्द को जरा अपन ऐसे थार में खींचे, भागवत, इसका संधि व्यक्त करें भागवत, जो केवल और केवल भाग्य की बात करे, जो केवल और केवल भाग्य की बात करे वो भागवत। दूसरा मतलब बोले जो भक्ति रस इस हृदय में शान करके भक्त वत्सल के श्री चरणों में झुका दे वो भागवत। ये दूसरी, जो भक्ति रस हृदय में भर करके भक्त वत्सल के श्री चरणों में प्रीति करा दे वो भागवत। जो भवसागर पार करा दे वो भागवत। वो जो बिगड़े भाग्य को बना करके विधाता के भाग्य में मिला करके और भक्ति रस से ओतप्रोत करके उस जीवन के जंजाल से अभय करते हुए वो सत्य लोक में वास दिला दे वो भागवत की कथा। यथा नाम तथा गुण, ये इनके केवल नाम की महिमा। एक समय की बात, नेमी सारण्य की बात है, जहां पर 88,000 सौनक ऋषि बैठे। 88,000 सौनक ऋषि सभा की शोभा बनकर के बैठे हैं। उसी समय श्री सूत जी आ गए। वही समय श्री सूत जी आ गए। सब महात्मा उठ करके खड़े हो गए। खड़े होकर के हाथ जोड़ा, दंडवत प्रणाम किया। 5 साल के हैं, और कितने दिन के हैं? मात्र 5 साल के सूत जी। और ज्ञान कितो है? ज्ञान है सुमेरु पर्वत से बड़ा, समुद्र से गहरा, इतना ज्ञान है। उम्र है मात्र 5 साल की। पता है क्यों? क्योंकि एक बार कथा चल रही थी और कथा में बलराम जी पहुंच गए। कथा में भगवान बलराम जी पहुंच गए। सूत जी के पिताजी कर रहे थे कथा, वे बलराम जी से बैठवे की नहीं कह पाए, तो बलराम जी ने उस समय उनकी विद्या को नष्ट कर दिया।
सब उठ करके कहने लगे कि बताओ रक्षक ही भक्षक बन गए, तुम तो रक्षक आओ, तुम्हारे भज्जा की कथा हो रही, तुमने जब सब विघ्न डाल दो। बलराम जी को बड़ी गिलानी भाई। बलराम जी बोले तो बताओ क्या कर दें। बोले इनका तो जो आपने किया सो ठीक है, पर इनके अंदर जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। जितना ज्ञान इस समय श्री सूत जी को है उतना ज्ञान किसी को नहीं है। क्यों? बोले अभी सूत जी बताएंगे कितना ज्ञान क्यों है। एक उनके संग घटना घट गई थी। तो श्री बलराम जी ने अपने तप बल के द्वारा, अपने आराधन के द्वारा श्री बलराम जी ने उग्र श्रवा का पूरा ज्ञान निकाल करके लोमपाद में डाल दिया। अब उनकी उम्र थी उस समय 5 वर्ष की। एक और अतिथि अभी इस समय उपस्थित हो गए हमारे भैया जितेंद्र राय जी, मैं उनका भी बहुत बहुत मान और सम्मान करता हूं। तो उम्र रही 5 वर्ष की और ज्ञान हो गया सुमेरु पर्वत और समुद्र से भी गहरा। सुनना परिचय है आज। पहले दिन की कथा का बड़ा महत्व होता है। जो आप आज इस प्रथम दिवस के पर्व पर बैठे हो, कथा का बड़ा महत्व होता है। महिमा तो कथा की आज गाई जाती है, कल से तो प्रादुर्भाव होगा, प्रागट होगा, महिमा केवल आज ही गाई जाएगी। और मैं तो आप सबसे प्रार्थना भी करूं, आपको जब भी कथा का संदेशा मिले, बीच में जा पाओ चाहे न जा पाओ, पहले दिन कथा में जरूर जा भी करो। पहले दिन कथा में जरूर जाया करो। पहले दिन कथा में परिचय का पर्व होता है और इस जीव का भगवान से, इस आत्मा का परमात्मा से, इस अमलात्मा का विमलात्मा से संगोष्ठी सामंजस्य हो जाता है। आज की कही हुई बात कल नहीं कही जाएगी, क्योंकि परिचय प्रथम दिवस के पर्व में ही होता है। आप लोग आदत डालो कथा में पहले दिन जाने की, पहले दिन जाने की आदत डालो। अपन बैठे थे आखिरी में जे हैं, पर्दों से पहुंचे हाथ और घरे चले गए। न भगवान ही तुम्हें जान पाए, न तुम्हें कथा जान पाए। कथा के परिचय पर्व में पहले दिन ही जाना चाहिए। पहले दिन ही कथा का महत्व बड़ा होता है। तो श्री सूत जी 5 वर्ष के हैं। अच्छा, भागवत की कथा कैसी है? अब भागवत की कथा है निगम कल्प तरूर गलतम फलम। एक कल्प वृक्ष है, उसमें एक फल लगा है और फल में सुगा की चोंच लगी है। कैसो फल है? पहले तो फल है एक, उत्ते पे सुगा की चोंच लगी है तो मीठो भी बहुत है। और सुगा की चोंच मतलब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबसे पहले एक तखरिया पे रखे गए और एक तखरिया के तराजू पे रखी गई भागवत। और जैसे ही उठाने वाले ने तराजू उठाई तो 4 वेद 6 शास्त्र पुराण ऐसे पत्ता के जैसे हरे हो गए और भागवत का संबल बढ़कर के जमीन में झुक गया। देवताओं ने बड़ी वंदना करी, पुराणों ने बड़ी वंदना करी, स्कंद पुराण ने भागवत की बड़ी तारीफ करी और इस कली काल में भवरोग विनाशनी श्रीमद् भागवत की कथा बन गई। तो पुराणों में भी इनका महत्व बड़ा है। अच्छा, पूरे पुराण रखे गए, फिर एक सुआ को बुलाया गया, फिर एक सुए को बुलाया गया और सुआ कोई और नहीं, महामना श्री सुखदेव जी। सब पुराणों के घेर घेर घूमे, सब पुराणों के पास गए और आखिरी में आके भागवत में अपनी चोंच लगा दी। आखिरी में आकर के भागवत में अपनी चोंच लगा दी। और जैसे ही जाकर के भागवत में अपना आराधन लगाया, अपना साधन बनाया भागवत की कथा के लिए, चारों तरफ देवता अंबर झूला डाले और भागवत कथा का प्रागट श्री सुखदेव जी के द्वारा हुआ। तो एक तो पहले ये कथा फल है। अच्छा, फल कौन सा पता है? अब आज के युग में अपन भागवत कथा को फल केवे, तो ऐसा कौन सा फल हो सकता है भागवत की कथा? बताओ, कौन से फल से उपमा कर दें कि आप लोग जान जाओ? कौन से फल से कर दें कि आप लोग समझ जाओ कि हाँ, जैसे भागवत की कथा पवित्र है, इसमें गंध नहीं है। ये ऐसा फल है कि गंध नहीं है। संसार के जितने फल हैं सब में गंध है, भागवत रूपी फल में गंध नहीं है। तो अपन कौन से फल से उपमा कर दें कि तुम को समझ में आ जाए? तो जैसे हम आपसे कह दें कि तुम एक केला खाओ, अच्छो मुंह में चबाओ, अपनी हथेली पे वो थूक दे और फिर से तुमसे केवे को फिर से खाओ, तो खा ले का? विचार करो, खा ले? महाराज क्या कर रहे हैं, तुम्हें मान लगे?
जय कही ना तुम्हारे मन में। अब हम तुमसे कहे सेव खाओ, मुंह में चबाओ, फिर हथेली पे उसको रखो, फिर खाओ, क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो न केला, न फल, न अनार, कुछ नहीं। पर एक फल दुनिया का ऐसा फल है, कौन तरीका से खाता अपन, बल्कि वो सीजन चल रहा हो, बल्कि सीजन चल रहा हो। ये देखो ध्यान आ गई, उनको हंसी आ गई। हम वही किया कह रहे हैं आम की, हम वही फल किया कह रहे हैं। आम कैसो खाता अपन बताओ, करो खबर अपनी अपने, हमसे न को तो मैंने खुद बताओ। अच्छो पको आम जी, कलमी फलमी की नहीं कह रहे हम अपने देसी आम की बात कर रहे हैं। पकी आम को अपन जब खाते हैं तो बताओ कैसो खाते हैं। पहले अपन ने वो चूस लाओ, फिर वो बिल्कुल ऐसे दांतों से फिर मीस दाओ, फिर तन्नक पीछे से उसकी टुंडी काट दई, फिर चीथ लाओ, फिर आम में गोई जाकी धरी, फिर मुंह में दे लई, फिर पूरे में गोई घुमाई, फिर आम में रख दई है, फिर अपनो ही थूक आम में भर दो, फिर वही फिर अपन ने फिर स्वीकार कर लो। पर उसमें इतनी निर्मलता है कि बार बार मुख की गोई आम से बाहर और फिर मुख में जा रही है। आम के फल में गंध नहीं है, और आम का फल 14 उपरत्नों में से भी एक है। आम का जो फल है 14 रत्न है, 14 उपरत्न है, उपरत्नों में भी आम है। आम के फल में वासना नहीं है, आम के फल में गंध नहीं है, आम के वृक्ष में नहीं है। विचार करो, जैसे अपन जो यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही, अब बंधन हमारे अपन ने और कोन पत्तों के काहे नहीं बांधे, मगवा के बांध लेते, भेलमा के बांध लेते, बमूरा की डगारें लटका लेते, हरियाई तो सब में है। पर बंधन वारो आम को काहे बांधो जाते, इसलिए बांधा जाता है कि जैसे आम के बंधन वारे से अपने नेची से निकले, जितनी विषय वासना थी वह आम के उतर पे रह गई और निर्विकार होकर के हम धर्म यज्ञ में शामिल हो गए। आम के बंधन वारे का इतना बड़ा महत्व है, बहुत। तो एक तो फल आम को है। अच्छा, एक आम के पेड़े में 1000 खान आम के फल लगे हुए हैं, और जब अपन आम टूर भी जाते हैं तो अपन कहत का है, एक काम करो भैया, वो सुगा कटेल सो देखो, वो सुगा कटेल सो देखो, जोन में सुगा की चोंच लगी हुज्जे, गारंटी कहानी पूरे वृक्ष के फलों में सबसे मीठो वही फल कहानो, क्योंकि सुगा ने 1000 फलों में से एक आम में चोंच लगाई है। 1000 फलों में उसने देख लिया कि एक फल में मिठास है। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में और पूरे त्रिलोक में देखा गया, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, पर एक फल ऐसा है जो सबसे मीठा है, उसी का नाम है निगम कल्प तरुरु गलतम फलम। कल्प वृक्ष बनी कली काल में श्रीमद् भागवत की कथा, जिनके श्री चरणों में आप सब बैठ करके ये धर्म यज्ञ और आराधन का साधन बना रहे, ये वो कल्प वृक्ष है। तो नेमी सारण की बात थी, सूत जी महाराज आए। अब देखो, एक तो कथा ही फल है, फिर सुगा की चोंच लगी, अब उतई पे 5 साल को बालक और को बाँच दे गए। तो विचार करो कैसो लगे। 4 साल 5 साल को बेटी बेटा, अगर घरे भी जब वो मतारी से रोटी मांगत है, मतारी से पानी मांगत है, पापा से बाजार से कछु मंगाऊ थे, पड़ोस के दादा से कछु के थे तोतली भाषा में, तो अपन उसमें बार बार कहते थे फिर से कज्जो, फिर से कज्जो। जैसे जे कोनो कोनो बेटी बेटा ऐसे रेथे, मान के चलो रेथे से बाल बच्चे के बे कहो 4 साल के हैं, कहो हनुमान चालीसा याद हो जाए। अब बे तोतली भाषा में पढ़त है, आधे के हैं आधे छोड़ दे। अब बे जब बे तोतली भाषा में पढ़त है तो पैपानुआ है, अपन कहे पानी पी ले, अरे भज्जा जो नातिया है अपनो तना दादा को हनुमान चालीसा सुनाओ। अब वो तोतली भाषा में सुने हैं तो आनंद आता, अपन पर बार बार कहें फिर से पढ़ गयो, फिर से पढ़ गयो। तो जब तोतली भाषा में साधारण जगत के बेटी बेटों की भाषा, जो बालक कर तोतली बाता, जो तोतली भाषा में घर के बेटी बेटा बात करते हैं, तो माता पिता को आनंद आता है। तो विचार करिए, 5 साल का बालक परम मंगलमयी भाषा में श्रीमद् भागवत की कथा गाएगा, तो विचार करो कैसा लगेगा। और श्री सूत जी 5 साल के हैं जब कथा गा रहे हैं। अच्छा, कथा कैसी गा रहे हैं? सब महात्माओं ने पकड़ो, हाथ पकड़ के व्यास गादी पे बैठा दो। महाराज जी बा कथा कैसी आए? तो सूत जी 5 साल के हैं, कथा सुना रहे हैं। सूत जी कथा सुना रहे, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नारद शारद वेद विशारद, 5 वर्ष के हैं वो, मात्र 5 वर्ष के हैं, और पुराण की महिमा बता रहे हैं। नारद शारद वेद विशारद
ताही को नाम निरंतर गावे। शेष की सैया पे शोभन बारो, नींद में सृष्टि को भारे उठावे। सोता है हीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। किसी भी कथा की महिमा वो पूछ रहे हैं तो बड़ी भाव से गा रहे हैं। इतने में का भाव, सूत जी बैठे कथा करवे, मन कथा में लगो तो सबको जो मोड़ी मोड़ा खेला दिखा गए। सो व्यास गादी पे से उतरे, मोड़ी मोड़ों के संग खेलन लगी। महात्मा फिर हाथ पकड़ के दत्तना कथा तो सुना दे। सोता ही मचल गए, हमें खेल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कर ले। ए भैया जो बिस्कुट ले ले, जब गोली ले ले, जो पारितोष ले ले, जो उपहार ले ले, उतनी बात तो पूरी कर दे। तो महात्मा भी बच्चों की बाल लीला में एक एक घंटे बैठे हैं, कब इनकी किलो लीला पूरी हो और कब जाकर के सूत जी दो शब्द और सुनाए। 5 वर्ष के बालक हैं और श्रीमद् भागवत की कथा गा रहे हैं। अच्छा, कथा कैसी है? उन्होंने कहा, नैमिषारण्य की बात चल रही है। सूत जी महाराज वहां समय से आ गए। सब महात्मा उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके महात्माओं ने प्रार्थना करी, भगवान बड़े अच्छे समय पर आए हो आप। हम लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा है, अगर मैं प्रार्थना करूं तो आप आज्ञा करें? हाँ करो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कलिकाल तो भयानक आने वाला है, दीर्घ सूत्री लोग रहेंगे, प्रमादी रहेंगे, आप कोई सरल साधन उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि समय तो अच्छा है, क्या समय है तुम लोगों के पास? और उन्होंने कहा इसके लिए तो समय समय है। तो अगर तुम्हारे पास समय हो तो हम तुम्हें एक महापर्व से परिचित कराना चाहते हैं। अभी अभी धरा पर उनका प्रागट हुआ है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। सौनक ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, केवल ये बताओ कि व्यक्ति इस संसार में आया है, आकर के मर जाएगा। प्रश्न सुनना है आप सब। व्यक्ति संसार में आया है और आकर के मर जाएगा, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में जीव को क्या करना चाहिए? समय कलयुग का कम है। देखो, पहले की बात अलग थी भज्जे साहब, अब एक की बात अलग। पहले तो 10-10 हजार वर्ष तपस्या होती, उम्र होती बहुत। अब तो ले दे के 60-65 साल की बची है। अब 60-65 साल में वही में कुआ खुदवाने, वही में प्लाट लेके फाउंडेशन भरवाने, वही में मोड़ा को ब्याह करने, वही में नाती खिलाने, और भाई ले दे के 50-60 साल की बची है। और भाभी को सुरक्षित बनी रही तो, भाभी सुरक्षित बनी रही तो, क्योंकि युग का ऐसा प्रभाव है कि जीव है जीवे एक, और मौत खड़ी है डग-डग पे। मौत डग-डग पे खड़ी है। घर से बाहर निकलत हैं तो निकल जरूर जाते हैं, पर कहूं लौट के घरे आ गए तो ही सुरक्षित हैं। तुम कितना समझदारी बरतो, तुम कितना कछु बरतो, मनो संसार तो दद्दा ऐसी चाल चल रहा है कि जी को पान नहीं है। तो कम समय है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि जन्म भी होना है, विवाह भी होना है, विवाह के जंजाल में भी पड़ना है, फिर मौत को भी स्वीकार करना है। तो हे महामन, कोई ऐसा उपाय बताओ कि व्यक्ति जीवन में ऐसा क्या कर ले कि उसका ये आराधन का साधन बन जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि प्रश्न बहुत अच्छा किया है तुम लोगों ने, और हमें एक कई दिन से मेरे मन में एक अधमरी सी बात रखी थी। आज अच्छा माहौल है तो आप सबके लिए परोस दूं। एक समय की बात उन्होंने सुनाया कि इस नगरी में, इस धराधाम पर एक परीक्षित नाम के राजा हुए थे। वो सुना रहे, उनको सर्प के काटने का श्राप हुआ था, और किसी महापुरुष ने कहा है कि बचपन बिगड़ जाए तो जवानी बनाने का प्रयास करो, बचपन बिगड़ जाए तो जवानी बनाने का प्रयास करो, और जवानी बिगड़ जाए तो बुढ़ापा बनाने का प्रयास करो, और बुढ़ापा बिगड़ जाए तो मौत बनाने का प्रयास करो, और को मौत ही बिगड़ जाए तो दिया भर पानी में फिर तुम डूब मरो, फिर तुम कछु काम के नहीं है, सब बिगड़ गए। पहले तो प्रयास करो कि बचपन बने, अगर बिगड़ गया है तो जवानी बने, और अगर जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा बना लेना, और बुढ़ापा अगर बिगड़ भी गया है तो मौत ना बिगड़ पाए। और मौत बिगड़ने की व्यवस्था इस समय बहुत है साहब। भागवत कथा कहती है, आग से जलने वाला, विषैले पदार्थ खाने वाला, जल में डूबने वाला, आपदा में मरने वाला, क्षण भंगुर संसार से बिस्तर के काटने वाला, ऐसा व्यक्ति जब इस तरह से जाता है तो वो भयानक प्रेत बनता है। उससे गृहस्थी के जीवन में बड़ा कष्ट होता है। मैं आपको बताऊं, अगर घर परिवार में भगवान ना करे कभी कोई ऐसी घटना घटे
और अगर कोई ऐसी घटना आकस्मिक अगर हो गई है तो जैसे तैसे बने उस आत्मा का तरण तारण करा देना, आने वाली पीढ़ी को कष्ट का कारण बनेगा। अगर अपने घर में, अपने परिवार में, माई मायके में अगर ऐसी कोई घटना घट गई कि बच्चे को सांप ने काट खा और मर जाए, कोई जल में डूब जाए, कोई आपदा में मर जाए, मान के चलो गाज गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्षण भंग और संसार से अचानक चलो जाए, तो कुछ समय का बात जाना कुल मिला के बात यह है, तो वो प्रेत बन गया है। अब उस दिन से वो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि खा रहा है। अभी कथा में सुनना है आप सब, रिद्धि सिद्धि खा रहा है। आप घर में परेशान हो, जैसे अपन कहते हैं महाराज इतनी मेहनत कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे, घर की व्यवस्था नहीं बन रही, वास्तव में मेहनत कर रहे, वास्तव में दिन रात पसीना पसीना हो रहा है, वास्तव में सब कुछ कर रहे, पर घर की व्यवस्था नहीं बने। जानती हो कहीं ना कहीं हमारा पितृदोष से पाला पड़ गया है, कहीं ना कहीं पितृदोष से पाला पड़ गया है। और अगर अंदाज करना हो तो हम 2-3 चीजें संकेत में बताएं दे रहे। बहरा फिर रही हो और मेहमान आ जाए घरे, बहरा फिर रही हो और मेहमान आ जाए घरे, बस भगवान से प्रार्थना कर वो चालू कर दीजिए। जब बात हम हर जगह लोगों को बताते हैं, बहरा फिर रही हो और मेहमान आ जाए, मानो कष्ट में परबेबारी हो, रोटी तुमने परसी और रोटी में बाल आ जाए, जानियो कष्ट में परबेबारी हो, गलती तुम्हारी नहीं है, कोई की नहीं है, समय गलत आने वाला, कुछ समय आ रहा है, भगवान का भजन बढ़ा देना। बाट की बाल्टी बगर वो, ध्यान रखना ये चीजें, बाट की बाल्टी बगरना, घर के सामने तुलसी का सूखना, घर के सामने अगर तुलसी सूख रही हो तो वृंदा मैया से प्रार्थना करियो, मज्जा का गलती हो गई, हम रोज 1 लोटा जल चढ़े हैं, मैया मनो तुमने सूखो। घर में तुलसी का सूखना, अगर घर में गैया पाली है उसका दुबला होना, और सबसे बड़े कष्ट का कारण है, आपको बता दूं। और अगर आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ हो तो भगवान से प्रार्थना कर लेना कि प्रभु बहुत हमारी स्थिति नहीं ऐसी कि हम कोनो कष्ट उठा सके, प्रभु क्षमा करियो, हम तो आपकी शरण में हैं। आप जब भी घरे ब्यारी कर रहे हो, जब भी आप घरे ब्यारी कर रहे हो, और जैसे ही तुम मुंह में कोरा देओ और तुम्हें गज्जा के रमावे की आवाज आ जाए, तुम तुरंत कोरा छोड़ कर खड़े हो जज्जो और 1 रोटी लेके गज्जा को खुआया जो, और कज्जो मज्जा तुम्हारे पांव पर रहे, बिल्कुल बिल्कुल बस की नैया, और कोनो विपदा में न पार गो मैया, हमारे पितरों को बैकुंठ पार करा दी मैया, हम पे जितनी बन है उतनी सेवा पूजा कर है, मनो मैया अबे ये कष्ट में न पारो। शाम के भोजन करते समय गैया के रमाने की आवाज आना, एक तीसरे घर से निकलो और कौआ की आवाज आना, ये शाम के समय कुत्ते का रोना, शाम के समय आप कहीं बैठे हो और कुत्ते के रोने की आवाज कान में आ जाए, ये संकेत है जीवन में विडंबना के। शाम को भोजन करो और गैया की आवाज आए, और ऐसे तो नियम आप रोज बना लो हमारे हिसाब से, तो अबे जब तक अपन कछु सत्कर्म नहीं कर पा रहे, जब तक खुद एक नियम मला ले, हर दिन 1 गुड़ को डिगला और 1 ठगुआ रोटी गज्जा के नाव की घर धरत रहो, बिल्कुल ले रमाए, 1 गज्जा रोटी दाई में अपने जाका रहो, 1 गुड़ को तन्नक से डिगा लिया और 1 रोटी गैया को रोज दो आप। तो ये संकेत हैं। ऐसी बिगड़ी मौतों से भी जीवन में बड़ा कष्ट होता है। अब जैसे अपन कबू कबू चर्चा करते हैं कि मान के चलो कोनो घटना घट गई, तो अपन कहते हैं भगवान हमने तो जिंदगी में कोई को कछु नहीं बिगाड़ो, वास्तव में नहीं बिगाड़ो, मनो का पता कहाँ प्रारब्ध लड़ रहा है, का पता पूर्वजन्म तो नहीं बिगड़ गओ, का पता कोई घर को प्रेत तो नहीं बन गओ, और फिर घर में कष्ट से लड़ाई हो वो है, घर में कलह हो वो, 2 रोटी सुख से नहीं खा पा रहे, बंडा पूरो भरो धरो तो का काम को धरो दद्दा, इससे अच्छो वो नहीं हो तो अच्छो हो, तो कम से कम कर दाती तो नहीं होती, कलह कलेश ये भी सब उसी से जुड़े हैं। तो ये जिस पुराण के सामने आप बैठे हो, इनकी महिमा में श्री सूत जी कह रहे हैं कि आज बड़ा अच्छा समय है, लोग दीर्घ सूत्री हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, तो उनको मैं भागवत की महिमा बता रहा हूं। और राजा परीक्षित की मौत बिगड़ गई थी, कहने लगे सूत जी सोनक रही से कह लगे कि राजा परीक्षित की बिगड़ गई थी यार मौत। सो को ने पूछी फिर बा बनी कैसे, फिर बा मौत बनी कैसे, तो कह लगे भैया हम तो गंगा घाट बैठे थे। सूत जी कह लगे हम तो अचानक गंगा घाट बैठे थे, जब ही के होते हजारों तादाद में महात्मा आवा चालू हो गए। जैसे ही हजारों महात्माओं को आना चालू हुआ तो मैंने सोचा चलो इतने महात्माओं का दर्शन कर लें, भाई काम तो कुछ है नहीं तो दर्शन कर लें। हम उनके दर्शन के लिए रुक गए।
उसी समय वहां श्री परीक्षित जी आ गए और परीक्षित जी ने आकर के सबको अपनी गलती सुनाई और फिर श्री सुखदेव जी आ गए। जैसे ही महामनः श्री सुखदेव जी आए, यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था जो प्रश्न तुम लोग हमसे कर रहे हो कि घोर कलयुग आने वाला है, व्यक्ति को जन्म से मृत्यु के पड़ाव में क्या करना चाहिए, तो कहो तो हम तुम्हें बताएं। तो महात्माओं ने हाथ जोड़े सूत जी के और कहा, हे गुरुदेव, हे भगवान, करिए वो अनुग्रह की कृपा, हम सब मिलकर के भगवत कथामृत का लाभ पाना चाहते हैं और उस लाभ से आप हमें लाभान्वित कराइए। तो तुरंत उन्होंने फिर महिमा को गाना चालू कर दिया। उन्होंने कहा वो महिमा से भरी कथा है श्रीमद् भागवत। उन्होंने कहा ये भागवत की कथा क्या है? बोले, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये प्रेत पीड़ा है, विनाशनी है और इनकी एक अपनी महिमा है। और बहुत प्यारी महिमा उन्होंने भागवत कथा की सुनाई। उन्होंने कहा कैसे बनी भागवत की कथा? तो सबसे पहले उन्होंने भागवत के नाम की महिमा बताई। आप सब भी सुने। भागवत की कथा में कितने शब्द हैं? कितने हैं? 4। भा, गा, बा और ता, चारों शब्द हैं। अब आप लोग समझ लेना, जितनी हमारी बहनें बैठी यहाँ पे, जितने वयोवृद्ध सम्मान्य लोग बैठे, वो जे खोन जिंदगी में जे 4 शब्द समझ में आ गए, वो चलती फिरती भागवत की कथा बन गई। आप जैसा ग्रसी भी बन सकता है, आप में से कोई मेरी बहन बन सकती है। चलती फिरती भागवत की कथा, जिसको जीवन में 4 शब्द समझ में आ गए। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। जिसके जीवन में 4 चीजें आ गई, बा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग आ जाता है, मैं कहता हूं वो चलती फिरती मृत्यु लोक में भागवत की कथा है। वो हाड़ मास का शरीर नहीं है, वो खुद भागवत की कथा बन गया है और भगवान ने उस पर कृपा करी है। जिसके जीवन में सबसे पहले भक्ति। अच्छा, भक्ति कैसी? भक्ति कैसी? प्रभु के प्रति निस्वार्थ प्रेम। भक्ति ऐसी। अपन और जैसी नहीं। अपन तो सवेरे उपवास से रहते। वो डिंडू बेनो भगवान से इतने वरदान मांग लिए थे कि डिंडू में भगवान को कानों में तेल डालने पड़ा था। आओ सूझ थे भगवान के कान। वे तो जाको के जाने कहता है कि भग जाते सनम को जाना कहा कहे हैं। अब भाई अगर भगवान अपन जैसे कवियों से हरदना बतियात होते तो आधों के बेर बंधे होते। मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे तो जा है कि मंदिर में बैठे तो मैं जो कछुआ सु कह जा, उनको जो करने हो वो तो बेकार है। हाँ, अपन तो तन्ना कौए कई माला कर दई तो पूरे गांव में बाद में रोटी खे हैं, पहले गांव में बता भेजे हैं। अब हम तना माला में लेटे हो गए, एक माला करत है हर दिन, पूरे गांव में बते है एक माला अपन करत है। ऐसो भजन, ऐसी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। अपन तो भक्ति करें सो भगवान से मांगने की आदत पड़ी है। मांगो ने साहब, वो तो देने वाला दे रहा है, उसको जहां जैसा जो देना है वो देगा। तुम तो केवल मेरी बात है तो बाबा तुलसी की एक चौपाई अपने हृदय में बिठा ले और 5 चौपाई हृदय में रख के, अगर तुम्हारे जीवन को इतनो सो कछु बिगड़ जाए तो भागवत की कथा काय की मन पूरे विश्वास के साथ मात्र 1 चौपाई बाबा तुलसी के अपने हृदय में रख ले। आप मात्र 1, पता है कौन सी? मन राखो रे जहां कृपा निधाना, मन राखो रे जहां कृपा निधाना। मन राखो जहां कृपा निधाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। करते कर्मा करहु विधि नाना, करते कर्म करहु विधि नाना। करते कर्म करहु विधि नाना। करते कर्म करहु विधि नाना। कि मन राखो रे जहां कृपा निधाना। मन राखो जहां कृपा निधाना। हुई है वही जो राम रुचि राखा, हुई है वही जो राम रुचि राखा। वो कर तरक बड़ा वही शाखा, वो
राम की न चाहे सोई होई, 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 करे अन्नथा अस नहीं कोई, करे अस नहीं कोई, करहि अन्नथा अस नहीं कोई, करे अस नहीं कोई। आप सब पढ़ी लिखी लोग बैठे हो, समय का प्रभाव भी बढ़ रहा है, सब हमारी बहनें भी पढ़ी लिखी बैठी, आप सब भी पढ़ी लिखी बैठी। इतना सरल साधन है कलिकाल में, मैं आपको बताऊं भक्ति का कि हम क्या बताएं। इस चौपाई को छपन एक एक शब्द टूरिए। अब आदमी कहते हैं भाई ऐसो कर रहे जी, ऐसो कर रहे, उनको जो हो रहा उनको वो हो रहा, तुम्हें पता नहीं जा, तुम्हारों को पता नहीं जा, हम बता रहे हैं। आदमी कछु करे, अगर वो भजन भर करत रहे तो वो दिन दुनो रात चौक में बढ़त, जब मानने पर है। कैसे जा बात बाबा तुलसी ने वो समय लगती थी जब राम कथा लिखी गई थी, जब अब एक एक शब्द टोड़ गयो अपन। आप अच्छी हिंदी को जानने वाले बैठे हो। करते कर्म करहु विधि नाना, अब एक एक शब्द करो, करते कर्म। अब कर्म कैसे बोले, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने जीवन की चर्या के लिए, जीवन के रहन के लिए, कोई को खेती करने पर, कोई को व्यापार करने पर, कोई को नौकरी करने पर, कोई को मज्जा मजूरी करने पर, कोई को मज्जा माटी खोदने पर, कोई को मज्जा हीरा खोदने पर, कोई मज्जा कछु कर है, कोई कछु कर है। अपने अपने बेटी बेटा तो पाल है, पाल है कि नेपाल है। अब अपन जा तो कह नहीं सकेंगे भैया सब जन एक ही काम करने लगो, नहीं कह सके। अगर सब आदमी एक ही काम करने लगे तो फिर जब सृष्टि कैसे चल है भाई। व्यापार भी तो संग जरूरी है, और बिना व्यापार के तो सृष्टि ही नहीं चल रही, बिना खेती के भी नहीं चल रही, खेती का। तो हमारी बात तो मैंने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अच्छे लोग बैठे रहते तो अपनी बात कम शब्दों में समझा देते हैं। जमाने को उदाहरण नहीं देने पर बात इतनी हो जाती, इतनी फायदा पड़ जाता। तो आप लोग विचार करो, बाबा तुलसी को समय पता था कि परिवार की विधि बनावे को जाने काका करने पर है, परिवार की व्यवस्था बनावे को जाने काका करने पर है, मतलब झूठी भी बोलने पर है। विचार करो, झूठी बोलने पर है, झूठी बोलने पर है, बिना झूठी बोले अपनी न चल है, बोलने पर है। मान के चलो ये कपड़ा के व्यापारी आबारपन कह दे झूठी नहीं बोली, तुम्हारे बता दो हमें। एक भाव पर अगर कपड़ा को व्यापारी है, या मान के चलो कौन चीज को है, उसे कह दे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। अब अपन जाए कपड़ा ले, अपन जाए कपड़ा ले, और फिर उसे कहे भाई जो कपड़ा कितने को दाओ। अब वो झूठी बोलत नहीं जा, उन्हें कह दे कि हम भज्जा ईश्वर को साक्षी करके कह रहे हैं जो भज्जा 20 रुपया मीटर है। अब बताओ तुम ले लो का, बताओ हमें ले लो, नहीं ले भी। अपन जाके भी भज्जा यार हमने पार खुलाओ तो 17 रुपया मीटर है, तो जबकि उन्हें बिल्कुल साची कह दे कि भज्जा 20 रुपया मीटर है, या 18 19 को भी दे हैं तो हमें में से फायदा न पड़े, तो हम बेटी बेटा काय में पाल है। 20 रुपया तो हमारी लगता ही है वो में, तो वो हमेशा तुमसे कहे भज्जा जो कपड़ा बहुत अच्छा मार्केट में आओ है, तन्नक जो महंगो है 35 रुपया मीटर है, मनवान अंदाजे सपन के भी है भैया तुम अब ठगो नहीं यार, हम तुम्हारे रेगुलर के ग्राहक आए, हम 25 रुपया से पंजी ज्यादा न दे, 25 रुपया से पंजी ज्यादा न दे हैं। तो कहने लगवार हो भज्जा चलो ठीक है, चलो 25 ही दे दे। अब 20 रुपया की हती लगत, 5 रुपया के पेट को बच गए। अगर वो 35 की जगह को सांची बोल के हरिश्चंद्र बनतो तो बताओ 100 किस तक बिक जातो, दुकान को कने बिकते बताओ, हमें नहीं बिकतो। तो हम गृहस्थी हैं
तो उन्हें सीधी कह दी है, करते कर्म करहु विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन धरो भगवान के। और फिर भगवान से को प्रभु अब हमें मोड़ी को भी पढ़ाऊंगे, हमें बेटा को भी पढ़ाऊंगे, हमें पत्नी की भी व्यवस्था करने, हमें बाम मतारी भी करने, रोग दोग लगे इनकी व्यवस्था करने। अब प्रभु हमें तो संसार में सब बहुत व्यवहार करने पर तो भगवान कह लगे चले जाओ जैसे में तोरी विधि बने तू सो काम कर ले। बस इतनी राखिए कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तुम्हारी झूठ में मन को शामिल न करियो, तुम्हारे झूठ में शरीर शामिल कर दीजिए। ध्यान से सुनना, अपनी झूठ में शरीर शामिल कर देना पर मन को नहीं करना। शरीर तो एक दिन चिता में जल करके राख हो जाएगा, पर मन अगर तुम्हारा संसार में दूषित हो गया तो दोबारा किसी शरीर का व्यवहार नहीं मिलेगा, दोबारा मनुष्य तन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इतना सरल साधन बताया कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन भगवान के चरणों में रखो। अब देखना भक्ति पहला शब्द। अब भक्ति कैसी? एक ही काम करना है, मांगने नहीं है भगवान से, मांगना नहीं है भगवान से। तो केवल ये कहना है जितना दिया है वही कम नहीं है। पहला शब्द है भागवत का भाव, उसका भाव लगा रहे हैं। जितना दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फहराऊं आके। जितना दिया है वही कम नहीं है। अगर मंदिर में जाओ तो हमारे हिसाब से ऐसो मांगो, अगर मांग नहीं है तो ऐसो मांगो, ऐसी प्रार्थना करो। अब अपन पे मांग तो ही नहीं बने। और पहले तो आदमी मांगा तो रे खुद खो, पहले तो आदमी खुद को मांगा तो, और पहले आदमी में कह तो कि प्रभु सबको खुशी राखियो। पहले के आदमी की बात हती सबको खुशी राखियो प्रभु, बाद में हमें। पहले को सियानो आदमी मंदिर में कहतो चरणों तक लेके, ए भगवान सबको खुशी राखियो, सबके पाछे हमें। ए भगवान सबके बेटी बेटा खुशी राखियो, ओके पाछे हम आओ। अब भगवान से पता का मांगत है, पता का मांगत है? मताई हरों की बता दे पहले के तुम्हारों की। लाइट आ गई अच्छी रही। हाँ तो पहले तुम्हारों की बताएं कि इनकी, पहले तुम्हारी बता रहे हैं जी। और पता भगवान से का मांगत है? उनकी दो ही फूट हैं जे को हम बुरा सोचे। जे जो मांगत, जे जो मांगत है ना सही हो जाए, इनको दो ही फूट हैं। जे क्या कहीं कोनों की ना सही हो जाए, इनकी दो ही फूट है। तनक देर में बाय आ गई जे की इनने कही थी, सो बा कह गई जे ने हमारी कही हो वो की दो ही फूट है। इनकी भी फूट गई और उनकी भी फूट गई। इनको मांगवो है मंदिरों में जो, और जो भी नोई जो भी कछु कम नोई। जे दत्ता मंदिर में ऐसे सो मांगत है कि प्राण नहीं करे हाथ से मारे का कहाँ मूल मार लाए। और जब जे मंदिरों में मांगत है। एक बाई हमें अबे 15 दिन पहले मिली, लोटा जल को लाए, 4 सेव में फूल डाले, परों के हते के नरों के हते, तुरंत के टूटे तो नहीं थे। लोटा धरे मंदिर में बैठी, मैंने उनकी बातें सुनी सो हम भगवान को जाऊं देखे। सो भगवान कहने लगे अब तुम तो भाग जाते ऐसे, हमसे कहने लगी इरे भी पता भगवान से का कह रही थी हैं? एक लोटा जल चढ़ा दो देरी पे, और भगवान के ते बैठ गई। और बैठ के पहले तो वे रोई, पहले तो न रोबे की बाकरी के सुगटा बक जाए। सो पहले तो वे मुंह बना के रोई। उत मंदिर में कौन है तो हम हती अकेले। सो हम भी बाहर ठाणे थे, मन हम तो जे बातें ढूंढता ही फिरा। हमारी तो आता ही नहीं, हम तो जान गए कि बाई अकेली बैठी है, पक्का कछु न कछु कथा को मसालो मिले। सो हम तो उसे ही ठाणे रहे। बाई तनक देर तो करत रही, तनक देर में कहने लगी तुम्हारी सोइया दो ही फूटी भगवान से। तुम यहाँ हमारी नाना गते करा रहे हो, माए हो घर वालों खाए ले लो। उन्हें बहू सुन गई, फूटी आंखों नहीं पुसारे को। मंदिर में तुम बैठे सो तुम्हारी फूटी जो नो की हम पे नजर पड़ गई। और महाराज तुम कब के आए? हमने कही तुम तो कहली तुम्हें जो जो कछु कहना कया है जो
विचार तो करो जरा। मांगना आता ही नहीं है, ये सो मांगा था जोरे मंदिरों में, मांगना जानती नहीं है। इन दहर की जे हो जा जे मांगा थे आप आओ जे कहते हैं चाहे 500 हमारे मिट जाए, मनो 1000 के मिटो चज्जे। अब जा फांसी बन गई। पहले आदमी जा सोचा तो के चाहे हमारे बिगड़ जाए, मनो सामने वाले को बन जाए। और 1000 बेर हमारे सियानों ने सो करो है, खुद को बिगाड़ के दूसरे को बना दो। अब जा हो गई कि दूसरे को बिगड़े, चाहे हम तो करे हमारे लग जाए 200-500। ऐसी आज की सोच हो गई आदमी की। एक आदमी से भगवान प्रसन्न भाई कहने लगे मांग रे का चाहने, कहने लगो पानी नहीं कुआ खुद जाए। भगवान कहने लगे तथास्तु, पानी हुज्जे कुआ खुद है और भारी अम्बोक पानी कड़ है। मनोर एक बडमना है, कहने लगो का, कहने लगो तुम्हारा कुआ खुद है एक, बगल वाले का खुद है 2। जो कहने लगो का है उन्हें के मार तो हमारा खुदवा रहा है। कहने लगे भैया तुम्हारे भाग्य में लिखो है कि जो कुछ तुम्हारे ना रहे है, तुम्हारे बगल वाले के दोनों हुज्जे, वो के 2 कुआ खुद हैं, तुमसे दोनों पानी रहे। तो कहने लगो पहलो वरदान कैंसल, पहलो वरदान चाहे नहीं, वरदान दो हमें दूसरो। भगवान कहने लगे का, कहने लगो हमारी एक आंख फूट जाए, हमारी एक आंख फूट जाए। भगवान कहने लगे कार्य बिना आंखों के कैसे रहे हो, कहने लगे हमारी तो फिर भी एक रहे, जब वो कहें दोनों हो नहीं है तो कि 2 ही फूट है। विचार करो जरा, ऐसी सोच हो गई आज के आदमी की। विचार करना, आजकल को आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं, हाँ वो तो दूसरे के सुख में दुखी है, बस दूसरे के सुख में दुखी है। और पता है ऐसे लोगों को महापुरुषों ने क्या कहा है, महापुरुषों ने ऐसे लोगों को कहा है कि ना हम रो कछु गिर गयो, ना हम रो कछु गिर गयो, और ना काहू खो दीन, वो देते पराए देख ले, सो भय बदन मलिन। अपनी हालत जा हो गई, अपन ने तो आज तक को खोए गड़े पानी नहीं पियाओ। दान पुण्य तो बहुत बड़ी बात है, और कौन दान पुण्य कर रहा हो तो फिर उनकी बात है देखो। भीतर बैठे बैठे कहते अब जे बैकुंठ ही जे चाहे, बैकुंठ की क्या को रहो। आजकल आदमी तर्क को तर्क करत हैं, तनक मनक जैसे जे माताएं चैत में 9 दुर्गा में जल चढ़ाते हैं या का तक सपरत हैं 4 बजे से उठ के और 1 लोटा में जल ले लो, सुपारी बांध ली, 5 से 10 महिलाएं 25 इकट्ठी हो गई, का तक सपर रही हैं। जितनी नहीं सपर पा रही हैं वे पता का कहते पुजारा ने कड़ गई, इनको बेमाना है। अरे राजा क्या कर रहे दादा, बेमान नहीं, बेमान के बाप हो, विमान के बाप हैं, तुम अपना विश्वास भरने लगत जो। विमान आबो बड़ी बड़ी बात नहीं है, हाँ विमान आना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। मैंने तो भगवान के भजन में और आराधन में गीत जैसे आम से भोगी पक्षी को राम जी की गोद में बैठो देख लो। तुम कहाँ विमान की बात करते हो यार, गीत जैसा आम से भोगी पक्षी अंत में राम की गोद में बैठा है। विचार करो कहाँ विमान लगा रहे हो तुम। तो मांगना हमें आता नहीं है, हम मांग के जानते भी नहीं। मांगना है तो पुराणों से सीखो। आप भागवत की कथा में बैठे हो, भागवत से अगर तुम्हें मांगना सीखना है तो भागवत कथा से मांगो। भागवत मैया से कहो, ए मैया हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। अगर मांगना है तो ऐसा मांगो। मेरे शब्दों पर गौर करना। जितने लोग यहाँ बैठे हो मानपुर धाम में, जितने लोग हम यहाँ मानपुर धाम में बैठे हैं, हम पा रहे हैं किसी की तपस्या का फल रूप सिंह जी का। तो हम क्यों ना पुराण से समय कहें। एक एक शब्द पर गौर करना है आप सब, और बन सके तो गाना है आप सब। संगे भी गज्जो, अगर बन जाए जित्तो जित्तो अर्थ लगज्जो। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे ना जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर
न जाएंगे। तो आप दीन बंधु कहाए ना जाएंगे। तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे। आओ आप लोग मेरे साथ, थोड़ा सा मन में बड़ा अच्छा लगेगा आप सबके लिए। आज तो भगवान से अपने मन की बात कह रहे हो। कथा में बैठे हैं प्रभु तुम्हारी, एक काम कर देना। क्या? हमसे अधम अधीन कर तारे ना जाएंगे। हमसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु कहाए ना जाएंगे। तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे। कहाए ना जाएंगे। कहाए न जाएंगे। कहाए ना जाएंगे। कहाए न जाएंगे। बिन मोल बिक गए खरीदा है आपने। खरीदा हे आपने। फिर भगवान से कहो, होकर गुलाम गैर के द्वारे ना जाएंगे। गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। द्वारे ना जाएंगे। ओ द्वारे न जाएंगे। क्या कहा है? जरा आप लोग अपने मन में भी गाओ, मेरे साथ गाओ। इसका अर्थ तो लगाओ, पर भगवान से क्या कह रहे हैं। अगर मांगना है, भक्ति निस्वार्थ है, तो फिर भगवान से ये कहो, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। 100 बार उतारा। 100 बार उतारा। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। क्या बात? मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। उतारे न जाएंगे। उतारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे। तारे न जाएंगे। ओ तारे न जाएंगे। तारे न जाएंगे। तारे न जाएंगे। बताइए साहब जरा, जिन जिन लोगों के इस समझ में मेरी बात आ गई, अगर हम भगवान से कह दें तो बताओ, बनेगी बात कि नहीं बनेगी? तो बिल्कुल बनेगी साहब, बिगड़ने का कोई काम नहीं, बिल्कुल बनेगी। तो सबसे पहले भागवत का पहला शब्द है भक्ति, दूसरा है ज्ञान। ज्ञान केवल जीवन में एक होना चाहिए। जब भी आप सुबह उठो,
तो भगवान को धन्यवाद दो कि एक रात और जिंदगी की निकल गई। सवेरे सो के उठो, सबसे पहले भगवान से कहो कि जिंदगी की एक रात और निकल गई। कहूँ हम सोता ही रह जाते तो सवेरे को संसार कैसे देखते, और सोते ही रह जाते तो सवेरे को संसार कैसे देखते। तो भगवान से कहो कि प्रभु एक रात के लिए और धन्यवाद। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कौन सा सुबह जिंदगी की आखिरी सांस लेकर के आ जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है हमें मरना है। सब कुछ भूल जा जो जाने भूल जो के मन नहीं। अगर जब अपन को खबर बनी देवे के मन नहीं है तो आदमी आधे पापों से बच जाता। जब आदमी गलती करत है तो वो केवल जो भूलो है कि हमें मरना है। पंडित अगर उसको ये ध्यान रहे कि हमें मरना है तो वो गलती कर ही नहीं सकता है, वो गलती कर ही नहीं सकता है। उसमें गलती का कोई काम ही नहीं है। उसमें ये पहला जो शब्द है वो है ज्ञान। ये दूसरा शब्द है ज्ञान। तीसरा है वैराग और चौथा है त्याग। जिसके जीवन में आ जाएंगे वो चलती फिरती भागवत की कथा कहलाएगी। अब इन्हीं शब्दों का महत्व देखो जरा। तो भाषन्ते त्रि लोकेषु गायन्ति नारदो शिवाः वर्तन्ति सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवाः। ये और विद्वानों के मत है भागवत के प्रति। दुनिया की पूरी भाषा सजी है, देव भाषा संस्कृत। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो 7 दिन 7 रात में मानपुर का दर्शन करने ना आए। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसा कोई संसार का तीर्थ नहीं है जो पंडा की तपस्या देखवे मानपुर नहीं आवे 7 दिन 7 रात में। भागवत की कथा में लिखा है जहाँ एक बार भागवत कथा रखी जाती है वहां सब तीर्थ बिना बुलाए 7 दिन 7 रात वास करते हैं। इतनी बड़ी भागवत की पुराण की रखे जाने की महिमा है। इसके बाद वर्तन्ति सर्व तीर्थेषु और तरन्ति सर्व मानवाः। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कल्याण भागवत की कथा ना कर पाए। कोई नहीं है जिसका कल्याण भागवत की कथा ना कर पाए। जानते हो कैसे? एक समय की बात सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदो नाम के ब्राह्मण रहते थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। इनके यहाँ एक बेटा हुआ था जिसका नाम था धुंधकारी। उन्होंने बताया कि संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भागवत की कथा न तार सके। आत्मदेव का नाम का जो ब्राह्मण था उनका जो बेटा था धुंधकारी दुनिया के जितने उपद्रव हते पूरे करत तो जितने कुकर्म हते सब हते, दुष्टि दुरात्मा पापात्मा जितने हते सब हते। उन्हें महान घोर आता ताई दुष्ट दुरात्मा था, आपने सुना होगा। और उनके घर में एक गोकर्ण जैसा परमहंस भी था। इतना आता ताई हुआ रे वो ब्राह्मण का बालक कि उन्हें एक दिनारी मतारी के पेट में पसरा बांध के कुआ में पटक दो। मतारी मर गई। बाप को घर से निकाल दो। 4-6 बेस्याएं पकड़ ले आओ। अगम्य रमण करने लगा, दूध पीला खेलने लगा, अब मदरा सेवन जमाने के काम करने लगो। अंत में उन्हीं गणिकाओं ने मिलकर के और मुंह में भभकते अंगरा भर दे सुमार गाओ। इतना भयानक प्रेत बना, आग से जल करके मरा के हम क्या बताएं। ये उन्हें पूरे गांव की जान खा ली। पूरा गांव उन्हें उजड़ कर दो और वो गांव के बाहर एक पीपर के पेड़ी पर रहने लगो। इनके भज्जा कुछ दिन बाद पढ़ करके जब विद्या अध्ययन करके आए और विद्या अध्ययन करके आकर के देखा तो गांव पूरा उजड़ पड़ो। तो पूरा गांव उजड़ पड़ो तो पूरा पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं? बोले तुम्हारी मतारी तो कुआ में गिर पड़ी, तुम्हारे भज्जा ने पटक दो। पिताजी बोले वे तुम वन में चले गए। और हमारा भैया बोले उन्हें तो वो कुसंग कर लो तो सुनने मुंह में आ गई अगर भरता सुमार गए भी। तो अब गोकर्ण जी ने सोचा सब चलो परिवार नहीं बचा तो हम क्या कर रहे हैं। सो बे गाय सो शाम को एक पीपर के पीछे नीचे कमंडल धर के बिछा के आसनी और गायत्री पढ़ रहे थे, संध्या कर रहे थे। जब ही क्या होते भूत प्रेतों की आवाजें आने लगी। जैसे उन्हें अंजलि में जल और जल छिटको पता चलो वो धुंधकारी बनो प्रेत बतियान लगो उनसे।
ए भैया बचा ले, ए भैया बचा ले। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? बोले हम तुम्हारे भैया धुंधकारियां हैं। ए भैया बचा ले, फंस गए। मैंने जीते जी किसी को सुख नहीं दिया, मैंने माता पिता को बड़ा कष्ट दिया है। ए भैया हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ए भैया बचा ले, प्रेत बन गए, बड़ो कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी तुरंत गया जी गए, 1000 बेर पिंडदान करो धुंधकारी को, 1000 बेर अपन एक ही बेर में करके भगे आते। अपन अपने दादा बाबा हर को एक ही बेर पुरानी बेले रो करी, बांधो वाटो वो चले गए। माँ से आए सो अपन से आके कहते हम तो भज्जा पिंड छूट गओ, स्वराज गए। अपन घरे आके जाई कहते भज्जा हम तो वो साल स्वराज गए थे जब वो घर के बाबा गए थे, उन्हीं के संग हम चले गए थे। ये बात है करत एक बार के पिंड में न तर हो दद्दा, तुम तो जीते जी सो कछु कर जा के तर जाओ। हाँ और मोर भरोसा न बैठ गयो, और आज के समय के भरोसे तो बिल्कुल न बैठ गयो। इतना कठिन समय है कि हम बता नहीं सके तुमों को, प्राण निकल रहे हाथों के मारे, विश्वास मार प्राण निकल रहे हैं। ऐसे नजीर देख भी आ गए। मर गौरे जोन बाबा घर भर को जा जा जोरत जोरत मर गौरे टुकड़ा गुड़ को डगला खा के बखार हाँ के जा जोर तो। अब आई मैंने 1.5 महीना पहले ऐसी घटना सुनी कि हम बताएं हमारी मूड गली थी खम्मा में घूम रो पड़े आओ तो अब आइए मिटो। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने मिल रही हैं कि का करन लगे, का समझा दे, का कह दे तुम्हारों से। 2 महिलाएं बतिया रही थी, अब भाई तन कई दिनों पहले की बात है, 2-3 महीना पहले की। 2 महिलाएं बतिया रही थी, कहने लगी कायरी मोड़ा को ब्याह कर हो के न कर हो आसो। अरे बा कहने लगी अब कैसे करे आसो दादा धरे, समझ गई। कोई ने कही के कारी मोड़ा को ब्याह काहे नहीं करो आसो। अब कहने लगी करे हते पक्की हो गई थी मनो आसो दादा धरे। अब ऐसा हो के जब के बड़ी पंगत पड़े और जब के दादा धरे। मैंने कही मार गए रे बता रे कह रही जब दादा धरे बजा उठता ने का कही के आसो दादा धरे। अरे दादा भादो में अच्छो होगा, अरे दिवारी को दादा बैठो रहो। बतनक दिनों बाद फिर मिली कारी, फिर मोड़ा को ब्याह सो कहने लगी री ने ब्याह भाव ने जोई भाव ये तोरे संसार की जय हो जा। कह रही ने ब्याह भाव ने जोई भाव ने मोड़ई को ब्याह भाव ने दादा ही मारो। मैंने कही मर जा रे तोरी जय हो जा। अरे खबर कर रहे हो कि त्याग खो बिना पांव के जूतों के कांटे के रास्ते में उन्हें तुम्हें एक एक फूटी फूटी कोड़ी अपने जीवन की बचा बचा के जा दूरी है रे। उन्हें फर्क कबू रोटी नहीं खाई, उन्हें कबू सुख के उन्ना नहीं पहरे, उन्हें सुख की नींद नहीं सोई, कबू तो डीमोई में सोत रहो। कहरा कहरा मूल बरोबर चारे में बेल चरात रहो। कबू सांप पे लात पड़ रही है, कबू गोहेरे पे लात पड़ रही है, वो के बाद भी वो हारों के तो मंगत बताए हैं। कबू सूखे कुगा में ऊपर ऐसे करो आधी रात है, पूरी रात कुगा में डरो रहो, सवेरे पकड़ बांध के चढ़ो कि मोड़ा खुजा जा जुड़ जाए। वो बहू कह रही है कि अब ने जोई भाव ने वो आई तुरे समय की जय हो जा, तुरे संसार की जय हो जा। है कैसो कैसो समय हो जा रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें सुनने में मिल रही भज्जा हरो कि हम तुम को सही में का बताएं। सेंटिंग धर रही थी एक जगह, 25-50 बोरी मिस्त्री ने कन्नी मन्नी मार के फटाफट के फेंक दी। वे हाथ माथ धो के चले गए। बहू नाती से कहने लगी कि अरे वे बोरी धो के धर दे। सो मोड़ा कहने लगो काय मम्मी तुम कितनी लो बनिया हो, तुम्हारी उन्हें फटी बोरों में निगाह धरी है। तो कहने लगी हम दे सुदत में घल जाओ। आपको लोगों ने सुने न करे, हम दे सुदबाल में घल धर दे धो के। सो कहने लगो नहीं धो रहा है, हम मिली तो हम चमड़ी उधर के धर दे। अरे वो भाग गओ। मोड़ा ने तो नहीं धोई, उतई बैठो तो दादा आजो बाबा। अरे आजे बाबा ने 15 धो लाई। बुढ़ापो आए बा तो उल्टी माया घेरा थे। सो दादा ने 15 बोरी धो के धल लाई और चिंगुड़ी मुड़ी बना के ठाट में खोस दी। डिंडू में भाई बिहारी। मोड़ा ने बाई से पूछी कि काय भाई सुझे बोरी काय को धल लाई, हल्ला न कर दादा को चाहने पर है। अरे मैंने कही मार गए रे तोरी जय हो जा संसार की कयामत हो। बहू कहने लगी नाती से तू का जाने, अब भाई दादा को चाहने पर हैं। अब हम रोहे के बोरी बते हैं, अब हमें 4 आदमी में रोवे तो सोई पार है। अब वो कोई हमें से पूछे के बोरी कहाँ धरी तो कम से कम हमें कहवे तो हो जाए। हम मुंह ढाक के हैं उतई ठाट में घुसी हुई खुदा ही तो धो के धर गए इनकी जय हो।
कम से कम रोवे को एक बहानो भी मिल जाए हमें। हम सुबह पहुंच के कहे काल हीरा से बोरी धो रहे थे, आज नहीं बोलो मैं लाख भरी गई। कहा व्यर्थ के जंजाल में खड़े हो साहब आप सब, कहा किसके भरोसे बैठे हो। एक बार नहीं 1000 बार जाकर के पिंड किया। कहा वो धुंधकारी तरने वाला पाप वृत्तियों में सर गया था साहब, कहां तरने वाला था, कहां तरने वाला पाप वृत्तियों में सर गया था। हाँ बहुत कठिन समय है राजा बज्जारू राम, बता नहीं सके। हम तो साल भर फिरा थे ये कोने से वो कोने तक, और पूरे साल हमारा तो जोई जोई मिला थे। अब एक मैंने नई बात सुनी, आज ही सुना दें कि कल ब्लॉग कर हो कथा को अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली लिया हो जे के हो, तो हम सुना रहे हैं फिर कल सुने। इतनी प्यारी बात है कि आज तुमने जाके रोटी खात में हंसो कि जो महाराज और हर साल कहां से आ जाते और कहां की बातें ढूंढ ढूंढ सुनाऊ थे। बातें ढूंढ के नहीं सुनाते, संग घटनाएं घटत यहाँ है। तो हम सुनाए दे रहे हैं, मनो कल अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्राली ले जो जे के ना घर धरी है कच्चू काम नहीं है, दाऊ से कह दी जो लाए चलो तो मत जो सहेलियों को लो ले जो, और अच्छी पधारी को कल और प्यार जो बने वो और अच्छो सुने। मैंने अब ये घटना सुनी, तीर्थों को जा रहे थे गांव भर के, सो कई एक काम करो अब आवे कछु काम धाम लगो नन्या बंग में बेटियों को लुआ चला। सो बब्बा हर से कह दे तुम घरे रहो, सो दादा हरे कह लगे हाओ, तो कई एक काम करो अब भाई हरे तो जाई नहीं है, अब बंगों से और कह दे सुबह और तैयार हो जाए, और कहाँ है जा पात बेचारी सारे दिन घर में घुसी हैं, ने कहूँ आप आए न जा पाए, बंगों से कह दे सो तैयार हो जाए। सो को कह लगो अब सास और बहू संग न बने, एक काम करो अब 2 बसें करो। मेरे 2 बसें हो गई, कह लगी एक बस में गांव भर की सासें बिठा लो, तो सासें खट्टी कर दें, और एक गांव में गांव भर की बंग में बिठा दी बस में। बंग में जो कछु बते आने सो बंग में बते आते रहे, और बाई हर को जो कछु बते आने बाई हरे बते आते रहे, और बाई हरे बते आ है का वे तो बैठते साथ जाके तेरी नैनो ने हमसे बोले, उनको तो बहू की कटाई करने का है। सो बाई हरे बिठा दे आगे की बस में, और बंग में बिठा दे पीछे की में। और 2 ही बसें गांव से चली, तनक गई और बाई हर की बस खाई में गिर गई। ये पूरी गांव भर की बाई हर खाई में डली, पूरे गांव भर की बंग में बीच में बैठी बस में, एक ने रोई, एक नहीं रोई, ये कसूबा नहीं, 4-6 जनों ने कही के गांव भर की बंग में बाई हर गिर पड़ी है खाई में, तो मनो को सर में निकला ईमान से तनक तो रो दे। अब उनको काय खो रो आवे, एक सबसे पीछे बैठी थी सुबह रोन लगी, हमारी तो किस्मत आई खराब है। ये कह लगी तुम काय खो रो रही, कह लगी हमारी घर आई बैठी। आ गई समझ में? आओ कह लगी हमने कही थी भाई से कि तुम और बैठ जा, अब आज बैठी होती तो कैसे निपट गए होते। ऐसा संसार है साहब, ऐसे दृश्य देखने मिला जब का बताएं आप सबको। अब तुम्हारे सोचा तो के गुरुजी हरखवाल गई से बात औरत नहीं आ रही, अब हमारे सारे दिन तो आदमों में फरा था, सारे दिन सवेरे के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, विश्वास मानो आप सब। हम आज भी सवेरे 8 बजे के निकले हैं घर से, 8 बजे के निकले हैं। एक कथा हम करे आए विदिशा जिले में, अब एक हम आपकी कथा कर रहे हैं, और अब भाई से आप कल्पना करो इतने जाने हैं हमें रोड़ा। अब आप सबको पता हो अगर आप बांद्री रोड गए हो तो रजवास के लगा है। अब विचार करो हम बेगमगंज में बैठे हैं और हमें रात में 9 बजे उनकी कथा करनी, और सारे दिन हमारे आप और में रहते हैं। तो ये ऐसी बातें हमारे को मिलत रही, तो 100 बातों की एक बात जीवन में सिद्धांत बनत जाती। आज की तारीख में 3 कथाएं हो रही, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, 3 बजे से जाए आपकी, और रात के 9 बजे से होते। अब सोचो आप सब, पर आप सबको प्रेम आशीर्वाद मिलत जा रहा है। अब जब नो शरीर में ताकत है बच्चा सो कर रहा है, जितना शरीर संग छोड़ दे उतना ही तो मंजरों के बीच में आके बैठे बच्चा भी एक बिल गए ऑटो दे, बस की नहीं। एक कथा दुनिया ने करी, हमारों ने 3 करी। अब बच्चा हमारों के शरीर संग नहीं दे रहा है, अब एक बिल गए ऑटो भी तुमो ने दिजो बच्चा, अब हमारों की बस की नहीं। मनो जो नो बस की रहे है, जो नो तो तुम्हारों को प्रेम में सही चुकात रहे हैं। आगे भगवान की इच्छा रघुनाथ जी जाने, फिर भी जैसी कृपा कर। तो ऐसी जमाने की बात है, ढूंढ ढड़ोर के तुम्हारों को ले आते हैं मोरे।
अब जब कितनी बड़ी बात है, वह पीछे बैठी बैठी रो रही, कह लगी हम जैसी हमने खूब कई बाई से कि तुम चलो भाई, तुम कब तीर तो खुनन जा पात, आज कम भाई बैठी होती तो पूरे तीरथ खट्टे ही हो गए थे, पूरे तीरथ हो गए थे। अकेली बालू साई हती सो हम 13 में बनवाई देते, सब होगा तो एक बहू रोई अकेली, ऐसा संसार है साहब। इसलिए किसी ने कहा है, इसलिए किसी ने कहा है न करो ये संसार पे भरोसा। क्यों क्यों नहीं करना है? बोले मन पंछी उड़ जे रे, अरे मन पंछी उड़ जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, मन पंछी उड़े जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, हे मन पंछी उड़े जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, मन पंछी उड़ते जब राम घरे चलो ये काया को गर्भ न करियो, काया को गर्भ न करियो, ओ ये काया को गर्भ न करियो, काया को गर्भ न करियो, ए धनक धनक जल जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, मन पंछी उड़ते रे, जब राम घरे चलो जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, रे ये तई धरो रे जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, धरो रे जब राम घरे चलो जे रे, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, रे राम नाम को करियो सुमिरन, राम नाम को करियो सुमिरन, सो पाछे जीवन जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, पाछे जीवन जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, रे जब राम घरे चलो जे रे, जब राम घरे चलो जे घरे 1000 बार जाकर के पिंड किया धुंधकारी जब नहीं तरा, तब श्री गोकर्ण जी समझ गए कि पाप बड़ा है, पाप बड़ा है वो समझ गए। और फिर उन्होंने प्रेत पीड़ा विनाशनी भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाई, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, उस प्रेत में से चतुर्भुज रूप लेकर के एक पावन पुरुष प्रकट हुए। बार बार धुंधकारी ने प्रणाम किया श्री गोकर्ण जी को, और उन्होंने प्रार्थना करके क्षमा मांगी, भैया क्षमा कर दे, अब जीवन में अगर मनुष्य तन में है तो जो गलती ने कर है। वो धुंधकारी संसारियों से कह करके गया कि संसारी अब कर्मों में पर के जीवन नष्ट न करियो, न अंत बहुत खराब है, कुसंग में न परियो, उल्टे सीधे काम न करियो, हाँ उल्टे सीधे काम न करियो, कुसंग में न परियो, अच्छी सोच अच्छे विचार रखियो तो जीवन में कल्याण हो जाए है। ऐसा उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रागट्य पर्व को बताया कि तरंती सर्वमान वह, ऐसा दुनिया का कोई जीव नहीं है जिसको भागवत की कथा न तार सके। जब धुंधकारी ऐसे प्रेतों को विमान में बिठा दिया तो हम जैसों की तो कहीं कौन सा तर ही जाएंगे। तो ऐसे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का महापर्व हम सब मिलकर के यहाँ मनाने बैठे हैं। वही कथा एक महत्व में तो आई है धुंधकारी के जीवन की, और एक महत्व में कथा आई है ब्रह्मा जी के द्वारा भक्ति को प्रकट कराया गया और ज्ञान वैराग्य के द्वारा सृष्टि का भ्रमण कराया गया। और फिर भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को लेकर के बद्री का आश्रम गई। वहां नारद के द्वारा सनकादिक ऋषियों को बुलाया गया, तो सनकादिक ऋषियों के द्वारा फिर श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार कराया गया। और कलिकाल में भवरोग विनाशिनी सत्यलोक दायिनी
भक्ति रस को पिलाने वाली, बिगड़े भाग्य को बनाने वाली यही भागवत की कथा आज मानपुर धाम में 7 दिन 7 रात के लिए आई हैं और 7 दिन 7 रात बड़े प्रेम से हमें सुनना है। अब कल की जो कथा का महापर्व रहेगा वो आप सबके लिए बड़े सिद्धांत के साथ सुनाया जाएगा। कल श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस पर्व रहेगा, लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो कल की जो कथा का समय रहेगा वो ठीक 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आना, 3 बजे तक आप आ जाना और लगभग 2:30 बजे आ जाए हैं हम। 3 बजे तक तो मोरे अज्जो, 2:30 बजे हम आ जाए हैं। कोई व्यस्तता नहीं है कल की, केवल आप सबकी सेवा में आउने हैं। तो 2:30 बजे हम आ जाए, हम आपको वचन दे रहे हैं। और 3 बजे आ जाए तो मोरे। एक हमारी बहनों से प्रार्थना है, बिना हरो वाहन ले जो मनो अपने अपने जब प्रार्थना है तो मन दाऊ संटिंडू में बिहारी करत में कह दीजिए कि सवेरे अपनो ट्रैक्टर कथा में जे है वो को की माने चाहे माने तो मोनो की तो मान है। हमें पता है हमारी चाहे बिल्कुल नहीं माने। और कहूँ घर बारी ने कह दे कि अपनो ट्रैक्टर जे है दाऊ दिनों गई से कपड़ा फिरन लगत बोनट पे हो कि आज भी उनने कह दी थी भीतर का पता है सो का है भी तो संसार के जितने आदमी हैं भी तो बस इन्होंने को डरा था। जितने भी देखो ये इन्होंने को डरा था। एक आदमी के लोगों गुरु जी तुम हर जगह कथा में दायरे हो के महिलाओं को आदमी डरा था। हमने कि दद्दा सो डरा था डरात नहीं तुम्हारे घर नहीं डराए। कह लगे गुरु जी हम भीतर बाहर शेर हैं। हमने कही बड्डे शेर तो हो, हम जब मान रहे कह लगे गुरु भीतर और बाहर शेर हैं, उतना ही हम घर के बाहर शेर हैं, उतना ही घर के भीतर शेर हैं। तो हमने कही शेर तो हो पक्के में। कहने लगो बस घर के भीतर अकेली देवी जी बैठा थी। शेर तो हम बाहर भी हैं, मानो जैसे ही हम भीतर जाते हैं तो ऊपर देवी जी बैठ जाते हैं। हम देवी जी के शेर आए। हमने कही तो बात तो भाई की भाई तो कह लगे गुरु तुम्हारे एकदम ने क्या भी करे यार। हमने कही कैसी? तुम कह देते के आदमी माताओं की ज्यादा चलत है, आदमी घर बारी को डरात है। हमने कही यार भैया डरात है। कह लगे गुरु हम नहीं डराए। हमने कही यार ऐसा हो नहीं सके। तो कहने लगे कब घर है अज्जो। 2 महीना हम पहुंच नहीं पाए। एक दिन हम पहुंच गए, 2 जने आंगन में ठाणे दाऊ और भाभी ला बेला दाऊ ला डांका का जाने काय पैसे रे 2 जने लड़ पड़े। सो जोर जोर से आंगन में ठाणे दाऊ कह रहे थे हम थोतरी को चढ़ते हैं तुम्हारी कौन देना, तुम हमें जाने जानियो। सो बासोई कहने लगी हम मूड पकड़ के 10 से मार दें तुम्हारी। जोनो पहुंच गए। हमने कही बड्डे राधे। कहने लगे यार तुम अच्छे आदमी आ जाई को बैठे थे। हमने कही आज और परों सका है। कहने लगे आ जाइए हमारी लड़ाई भाई। तो हमने कही चाय बन है कि नहीं बन? कहने लगे डंका फूट गाँव है। उन्हें हमें फेंका को मारो तो हम दूर होगा सुजवाल में घलो है। ऐसी स्थिति है। तो जो तो खैर व्यंग है, हास्य है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। न किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा है, न तर्क कुतर्क करने की जरूरत है। ये केवल अर्थ में व्यर्थ का श्रृंगार है, क्योंकि कभी अर्थ पर व्यर्थ और कभी व्यर्थ पर अर्थ की वजह होती है। उस प्रसार के आपके मन प्रसन्न करने की युक्ति रहती है। इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। बस कल भर आप सब पधारियो। कल बड़ी प्यारी कथा फिर सुने हैं। 2 4 6 नई बातें और आई हैं। 3 तो हमने आज सुना दी। सीमेंट की बोरी धो आ दी। एक खबर रख लियो। हाँ जब भी ऐसी घरे का चर्चा हो हमारी खबर कर हो तुम्हारे यदि अब कैसे रो वो महाराज तो कथा में सब सुना दे। और ये रोत है ऐसी रोत है कि हमें तो ऐसा लगा था कि इनसे कह देवे कि मोंगरा से तुम तो सपल्ली और रोटी बना लो। जब जो ना रोत है और गज्जू ने क्या का सुनने थी का सुनने थी। 3 महीना से तुम बेरबा ने का कह देते कहीं कच्छू ने क्या गए। एक जनी रोत रोत में कहने लगी देवल पे सवाल जो दादा धरो ही है। अब दादा बरो नहीं है, दादा घर ही धरो। वो बहू रो रो के कह रही है आसोई चना नहीं निकले। दादा को बेसन की बर्फी अच्छी लगाती। सुजिठानी कहने लगी बनवा दे अभी तू तो रोत रहे तनक तो रोने है। आप इस बातों को ऐसे समझ लेना साहब कि संसार में किसी का कोई नहीं है साहब। सुर नर मुनि सब की यह रीति, वो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए स्वार्थ का बाजार छोड़ करके 6 दिन का महापर्व ये मानपुर टेकरी धाम का रूप सिंह जी की तपस्या से संपन्न हो रहा है। अधिक से सामने कल आप सब पधारें। अब सभी लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। हमारे यज्ञ के सभी यजमान और कथा के सूत्रधार जिनके तत्वाधान में कथा चल रही है, ऐसे हमारे मानपुर टेकरी धाम के हमारे पंडा जी, सम्मान्य पंडा जी
श्री रूप सिंह भैया जी, उनकी गृह स्वामी, प्रवेश विश्वकर्मा जी, राम बाबू भैया जी, जगत भैया जी, साहब सिंह जी, माखन सिंह जी, प्रेम नारायण, सुदीप विजय, सौमित्र, मोतीराम, उमेश, देवी, उत्तम, वीर सिंह और धर्मेंद्र भैया जी अपने अपने सापत्नीक श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करें। आरती में सम्मान्य श्रीमती गीता राधे श्याम देवलिया जी, हमारे अभी श्री शिव महापुराण के यजमान रहे हिनौतिया में, आप यहाँ सभा में हैं। हमारे रेशु भैया आकर के, सत्येंद्र भैया जी आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित रहे। हमारे हरदौड़ से भैया श्री जितेंद्र राय जी, वो भी भगवान की आरती में सम्मिलित रहे। और सभी हमारे सम्मान्य क्षेत्र के वरिष्ठ सभी सम्मान्य जन भगवान की आरती की शोभा बने और मंगलमय आरती संपन्न हो। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ हमारे करौला से हमारे मां साहब बेगमगंज से आज के अतिथि हैं, आप भी भगवान की आरती में सम्मिलित रहें। भैया श्री चतुर बिहारी जी, वो भी भगवान की आरती का हिस्सा शोभा बने और आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के तालियां बजाते हुए भगवान की मंगलमयी आरती की शोभा बने। सभी का बहुत बहुत मान। हमारे भैया श्री सुनील राय जी, राजा भैया जी, पंडित जी सभी और हमारे रूप सिंह भैया जी के सभी सहपाठी, नगरवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी नगर के सम्मान्य वरिष्ठ जन, सभी सम्मान्य जन और यजमान जी सभी आरती की शोभा बनकर के इस धर्म लाभ को अर्जित करें। बोले बांके बिहारी लाल की। बेगमगंज से हमारे विश्वकर्मा जी सभी भगवान की आरती का हिस्सा और शोभा बने। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो वजायत श्रोताद्वायस्य प्राण सुमुखात् अग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। और मुकुटो तेरे शीश पे सोहे, और मुकुटो तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी फिरो मन मोहे, छवि में बलहारी में जाओ। बांके बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं, बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। संग में सोहे बस मान दुलारी, संग में सोहे जैसे भान दुलारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। दास सदा बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रमण बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। श्री अटल बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारण्य में भवं भवानी दैवं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय च नमः शिवाय। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यात्मादिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनमस्तो प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम् जग्नेन जग्नमय जन्त देवैष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओं वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव बप्पा प्रचोदयात्।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वराराधाकृष्णाभ्यां नमः। भागवत महापुराणाय नमः। यज्ञनारायण देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीमद्भागवत महापुराण के यज्ञ नारायण भगवान के बाके बिहारी लाल के सावरे सरकार के श्री सीतानाथ भगवान के गौरी शंकर भगवान के अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री ब्रह्मदेव बाबा के नर्मदा मैया के अंजनी मैया के बंजारन मैया के स्वामी शिवदासी महाराज के टेकरी धाम के आप सबके माता पिता के आप सबके परिवार के आप सबके पितरों के यजमान के माता पिता के यजमान के परिवार के यजमान के पितरों के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के सत्य सनातन धर्म के बस्ती नगर के अपने अपने माता पिता के गुरु गोविंद महाराज के बाल कृष्ण लाल के कथा में आवे वारों के कथा को प्रचार करवे वारों के कथा में वाहन ल्यावे वारों के कल कथा में आवे वारों के साबरे सरकार गोपीठ के सभी लोग दोनों हाथ उठाएं मेरे साथ बोले। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे यज्ञ नारायण भगवान अब तो दया करो। बोलो टेकरी धाम की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान का प्रसाद लें। और प्रथम दिवस की कथा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानपुर टेकरी धाम श्री रूप सिंह जी पंडा जी की